आप सभी को नमस्कार। निर्मला जी और पीयूष जी ने कॉमर्स मिनिस्ट्री कितनी प्रोएक्टिव है, मोदी सरकार कितनी प्रोएक्टिव है और अभी जो ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है उसको अटेंड करने के लिए हमने क्या क्या किया है वो संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। हम 2014 में देश के अर्थतंत्र की तालिका में जो टेबल था उसमें 11वें नंबर पर खड़े थे और 2 ट्रिलियन इकोनॉमी के आकार के साथ हम दुनिया के सामने खड़े थे और 5 साल के बाद आज 11 नंबर से 7वें नंबर पर आए हैं और 2.9 ट्रिलियन तक पहुंचे हैं और मुझे पूरा भरोसा है 2024 के अंदर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को हम अचीव कर विश्व के सामने खड़े। जिस प्रकार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर, जिस प्रकार के फैसले लेकर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता बनाया गया है, ये रास्ते को अब कोई रोक नहीं सकता। ये विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी सरकार आगे बढ़ रही है कि 130 करोड़ का ये मार्केट भारतीयों के लिए है, भारतीय इंडस्ट्री के लिए है और आप लोगों के लिए है। इसको कोई रोक नहीं सकता। आज भी हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये वास्तविक। ये सुधारों ने एक स्वस्थ स्पर्धा का वातावरण, एक ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर और एक निर्णय लेने वाली और हर परिस्थिति को टैकल करने वाली व्यवस्था देने का काम किया है। नेशनल हाईवे पहले प्रतिदिन 12 किलोमीटर बनते थे, अब 30 किलोमीटर बनते हैं। ग्रामीण सड़क 70 किलोमीटर बनती थी पहले, अब 133 किलोमीटर बनती है, 2 गुना बनी है। और पहले गांवों तक रीच रोड की 55% ही थी, आज 91% गांवों तक रोड पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त हो गया। रेलवे के अंदर पीयूष भाई यहाँ बैठे हैं, ढेर सारा काम हुआ है। नई रेल लाइनों के निर्माण में 2 गुना प्रगति हुई है। पहले सालाना 1727 किलोमीटर बनती थी, अब 3035 किलोमीटर। इसका दोहरीकरण, चौड़ीकरण 1875 से बढ़ाकर 5000 किलोमीटर तक पहुंचाया और रेलवे लाइन का बिजलीकरण 3038 किलोमीटर से बढ़ाकर 13687 किलोमीटर तक पहुंचाया। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ढेर सारा प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। एयरपोर्ट पहले 65 थे, 65 थे, आज 102 एयरपोर्ट के साथ भारत अपने आप को दुनिया के नक्शे पर मजबूती के साथ रखने जा रहा है। शिपिंग के लिए भी ढेर सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। बिजली उत्पादन क्षमता, इलेक्ट्रिसिटी पहले 243 गीगावाट थी, आज 363 गीगावाट तक पहुंचे हैं। रिन्यूएबल बिजली 32 गीगावाट थी, आज 82 तक पहुंचे हैं और सोलर बिजली के दाम में भी 5 गुना कटौती होकर आज उस दिशा में हम आगे आए हैं। 2014 के अंदर दुनिया के ईज ऑफ डूइंग की तालिका के अंदर हम 142वें स्थान पर थे, 142 नंबर के स्पेस पर थे। आज हम 142 से 77वें नंबर पर आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 24 के पहले हम 30 का आंकड़ा निश्चित रूप से पार कर जाएंगे और इसी के कारण आज सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हम बने हैं। ढेर सारे बदलाव आज आए हैं जो तेज पहिए इंडस्ट्री को लगा सकते हैं। कॉरपोरेट टैक्स को कम करने का एक बहुत बड़ा काम अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और आज पूरी दुनिया में सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स वाला डेस्टिनेशन अगर कोई है तो भारत है। 17% से 25% के बीच में। महंगाई दर के अंदर भी 2014-15 में 5.9 था, आज हम 3.3 तक पहुंचे हैं और जीएसटी के कारण देश की अर्थव्यवस्था को भी आने वाले दिनों में बहुत गति मिलने वाली है। इतने बड़े देश के अंदर अलग अलग प्रकार के अनेक टैक्सों का जाला, ये इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा हर्डल था। नरेंद्र मोदी सरकार ने और आज मैं जीएसटी के लिए श्री अरुण जेटली को विशेष रूप से याद करना चाहता हूं कि बहुत धैर्यपूर्ण तरीके से सबको साथ में लेकर अनेक पक्षों से द्वारा चलती
राज्य सरकारों को साथ में लेकर यूनानिमस डिसीजन कर आज एक देश एक टैक्स का स्वप्न अरुण जेटली ने साकार किया है। और आज जीएसटी के कारण हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा स्पीड देने का काम श्री जेटली जी और मोदी जी ने किया है। डिजिटल इनिशिएटिव भी नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत स्पीड से बढ़ाया है। ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड नेटवर्क पहले 360 किलोमीटर था, आज 3,48,000 किलोमीटर तक पहुंचने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। पहले देश में सिर्फ 59 ग्राम पंचायत थी, आज 1,28,000 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड देने का काम समाप्त कर लिया गया है। जैम का प्रयोग भी बहुत अच्छा रहा है। इसके कारण एमएसएमई को अपने मटेरियल का मार्केटिंग करने के लिए, अपने उत्पाद का मार्केटिंग करने के लिए और सरकार तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था खड़ी हुई है। डिजिटल पेमेंट के अंदर भी हम बहुत आगे बढ़े हैं। एफडीआई इनफ्लो, भारत के अंदर एफडीआई इनफ्लो लगभग 36,000 मिलियन अमेरिकन डॉलर से बढ़कर 62,000 मिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंचा है। ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। सबसे बड़ा इनिशिएटिव स्टार्टअप के लिए लिया है। देश के युवा जो विदेश जाकर अपना काम करते थे, नौकरी करते थे, उनको एक वैश्विक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक अच्छा मंच देने के लिए स्टार्टअप की शुरुआत करी और जिनमें सबसे ज़्यादा कम कॉर्पोरेट टैक्स 15% स्टार्टअप तक किया है और एंजल टैक्स को हटाकर सीबीडीटी के अंदर इनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक स्पेशल सेल भी बनाया है। सरकार समस्याओं को समझने के लिए और समस्या का समाधान लाने के लिए प्रोएक्टिव है। हर रोज वित्त मंत्री कोई न कोई किसी न किसी प्रकार के ये समस्याओं के समाधान के लिए स्टेप्स लेकर भारत की इंडस्ट्री के सामने आ रही हैं। नरेंद्र मोदी जी भी और कॉमर्स मिनिस्ट्री भी भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आगे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जिससे मैं बहुत आशा भी रखता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज ग्लोबल डेस्टिनेशन बना है और भारत के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए दुनिया भर की इंडस्ट्री तैयार है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अभी के स्लो डाउन को हम इसका एक प्रकार से हवा जो बनाया जा रहा है, इसमें एक आत्मविश्वास के साथ बाहर निकल, हम एक आत्मविश्वास के साथ बाहर निकलिए। ये स्लो डाउन को भारतीय बाजार और भारतीय इंडस्ट्री उसके पार जाने के लिए सक्षम है। एक ऐसा नेतृत्व आज हमारा लीडरशिप कर रहा है जिसके पास विजन भी है, फैसले लेने की क्षमता भी है और फैसले को इम्प्लीमेंट करने की पॉलिटिकल विल भी है। और मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसा क्रूशियल समय है जहां से भारतीय उद्योग ने, इंडियन इंडस्ट्री ने आगे बढ़ने का संकल्प भी लेना पड़ेगा और उस संकल्प को पार भी करना पड़ेगा। जहां तक सरकार का सवाल है, हरदम नरेंद्र मोदी सरकार इंडस्ट्री के साथ खड़ी है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सबके सहयोग से 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हिंदुस्तान बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, देश की जनता का विश्वास है और आपका भी विश्वास होना चाहिए, होगा और हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनकर विश्व के सामने खड़े रहेंगे। और तालिका के अंदर हमारा 7 नंबर जो है, इसको 5 नंबर के अंदर पहुंचाने का काम 2024 के पहले करें। मैं ऐसा करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का मेक इन इंडिया का सपना मेरे सामने, जो आज मैंने कहा जीडीपी का 60% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले लोग बैठे हैं, आपको ही कैरी करना है। आपकी सहायता के बगैर, आपके हौसले के बगैर ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। आइए हम सब साथ मिलें और मोदी जी के नए भारत के स्वप्न को साकार करें और भारत को सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अर्थतंत्र बनाकर विश्व के अंदर 130 करोड़ के मार्केट के अनुरूप हमारे अर्थतंत्र की साइज बनाइए। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। वंदे मातरम।